स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से पापा बेटू अकाउंट पर। पापा बेटी के रिश्ते को प्रकृति से तुलना करते हुए एक बेहतरीन प्रस्तुति आपके सामने पंक्ति स्वरूप में रखना चाहता हूँ। अंत तक सुनना, दिल तक पहुँचेगा। आरंभ, सृष्टि और संबंध। जब गर्भ में पहली धड़कन आकार लेती है तभी एक पुरुष के भीतर पिता जन्म लेता है। अजन्मी कली पिता का मन सुखी धरती सा वर्षा को तरसता है। बीज अंधेरे में पलता है पर ऊपर आकाश सा कोई पहरा देता है। गर्भ की हर हलचल पर हथेलियां जुड़ जाती हैं। हिमालय सी गंभीर प्रार्थना गंगा सी बह जाती है। उस क्षण से संबंध रक्त का नहीं आत्मा का विस्तार बन जाता है। जन्म उजाले में बंधन। जन्म का अर्थ है उजाले में बंधन। जिस दिन किलकारी गूंजती है सिर्फ बच्ची नहीं पिता का संसार जन्म लेता है। पहली किरण जब घर में उतरती है तब कठोर चट्टानवी जलधारा बन बहती है। नन्ही उंगली की पकड़ में सारा अभिमान पिघल जाता है। पर्वत सा धैर्य रखने वाला हृदय मोम सा नरम हो जाता है। नदी सी हंसी आंगन में बहती है। सागर सा प्रेम हर लहर समेट लेता है। यहीं से शुरू होता है एक अटूट बंधन जो शब्दों से परे रहता है। बचपन, छाया और चंचलता। बचपन का अर्थ है छाया और चंचलता। उसी से तुलना कर रहा हूं। तितली सी रंगत जब आंगन में दौड़ती है, बरगद सी छाया हर कदम साथ छोड़ती नहीं। कोयल की तान जब गूंजती है, पिता की थकान कहीं खो जाती है। धूप सी चंचल हंसी, छांव सी ठंडी बाहें, हर गिरती उसकी बूंद पत्ते पर संभाल ली जाती है। आंधी आए या समय बदले, जड़ें गहरी ही रहती हैं। यह रिश्ता सिर्फ पालन नहीं, दो धड़कनों का एक ही संबंधन होता है। यौवन का अर्थ है गर्व और चिंता। अब इन पंक्तियों की यौवन, गर्व और चिंता से यौवन को गर्व और चिंता के रूप में मैं आपको विस्तार कर रहा हूँ। नदी सागर की ओर बढ़ती है, पंख आकाश को छूने लगते हैं। आंखों में सूरज सा तेज चमकता है पर मन में चांद सी कोमलता बसती है। बादल सी चिंता घिरती अवश्य है पर विश्वास की धूप सदा चलती है। दीपक सा समर्पण अंधियारा सहता है, धरती सा आधार हर उड़ान देता है। यहाँ प्रेम अधिकार नहीं बनता बल्कि विश्वास का आकाश बन जाता है। बाप बेटी का रिश्ता बंधन नहीं संबल बन जाता है। विदाई। विदाई का अर्थ है मौन का महासागर। जब बेटी की विदाई होती है तो पिता के भीतर मौन का महासागर रूप लेता है। फूल नहीं बगिया की ओर बढ़ता है, आंगन का मौसम बदल जाता है। चेहरा पर्वत सा स्थिर दिखाई देता है, भीतर ग्लेशियर सा मन दरक जाता है। नदी सागर को समर्पित हो जाती है पर स्रोत सूखता नहीं। आंखों में सावन ठहरता है, होठों पर आशीष रहता है। हवा बंद दुआएं पीछा करती हैं, छाया मोड़ पर मिलती है। यह विदाई दूरी नहीं रिश्ते की नई दिशा होती है। समापन, अनंत ध्रुव। समापन की तुलना अनंत ध्रुव से कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऋतुएं बदले दिशाएं बदले, ऋतुएं बदले दिशाएं बदले, समय का प्रवाह बदल जाए पर बाप बेटी का संबंध ध्रुव तारे सा अटल रहता है। दीपक किसी और घर में जले पर लौ का प्रकाश यहीं धड़कता है। धरती और आकाश का मिलन जैसे क्षितिज पर दिखता है वैसे ही यह बंधन जीवन भर साथ चलता है। जब तक हिमालय अडिग है, ध्यान से सुनना, जब तक हिमालय अडिग है, जब तक गंगा बहती है, जब तक सूरज उगता है, चांदनी उतरती है, तब तक पिता के हृदय में बेटी सृष्टि की सबसे पवित्र धड़कन बनकर धड़कती है। पंक्तियों का अंत कर रहा हूं। ऋतुएं बदल जाए, समय बदल जाए, दुनिया बदल जाए पर बाप बेटी का रिश्ता ध्रुव तारे सा अटल रहता है। दीपक कहीं भी जले उसकी लौ यही धड़कती है। जब तक हिमालय अडिग है, जब तक गंगा बहती है, जब तक सूरज उगता है और चांदनी उतरती है, तब तक पिता के हृदय में बेटी सृष्टि की सबसे पवित्र धड़कन बनी रहती है। धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हमारा हौसला बने और फ्यूचर में मैं आपके सामने फिर एक नई प्रस्तुति के साथ में जुड़ जाऊं। धन्यवाद।